कम इनसाइड। सर मैं डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेकर आया हूँ। अरे आ जाओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो। जी इग्नोर हिम। सर ये आपका पार्सल। हाँ रख दो। आपका सर ये रेशमा, तुम यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड होते हुए तो इसकी बाहों में क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? तुमने देखा? गुड, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ जानबूझकर ही बुलाया ताकि तू खुद अपनी आंखों से देख सके कि अब मैं किसी और के साथ हूँ और तू मेरे लायक नहीं है। पिछले 3 साल में क्या दिया है तूने मुझे? कुछ सस्ते से गिफ्ट्स और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में खाना, लेकिन रॉकी ने क्या दिया पता है? ये डायमंड रिंग 5 लाख से भी ज्यादा की है। और तेरी तो औकात भी नहीं है एक आर्टिफिशियल हार तक लेने की। फटीचर कहीं का। सुन भाई, तो 3 साल से इसके साथ है, फिर भी इसने तुझे छोड़ दिया। शर्म आती है तुझे थोड़ी बहुत? देख, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है तुझे ये बताते हुए कि ये कितनी खूबसूरत और कितनी पैशनेट है। लेकिन छोड़, तुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तू तो कभी इसके लायक था ही नहीं। So true। साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझसे लड़ेगा? मुझसे लड़ेगा तू? तेरी इतनी औकात है? जानता है कौन हूं मैं? रॉकी। अबे वो तो तुझे इसलिए यहाँ बुलाया कि तू अपनी आंखों से देख सके। तो तुझ जैसे 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय का ना वो तक नहीं लगता मैं। तुमने मुझे इतने कम टाइम में वो सारी खुशियां दे दी जो ये बॉबी 3 साल में भी नहीं दे पाया। बेबी ये सब तो तुम्हें पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ भी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेवफा। क्या कर रहा है बे? निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। समझता क्या खुद को? तो सिर्फ एक लूजर है, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। को साली गरीबी इंसान को जीने भी नहीं देती। आज अगर मेरे पास पैसा होता तो रेशमा मुझे और मेरे प्यार को ठुकराकर इस तरह जलील नहीं करती। तो सिर्फ एक लूजर है, एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। सब कुछ खत्म हो गया, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। कौन है यार? हेलो हेलो, कैन आई टॉक टू बॉबी प्लीज? बोलो। कैन आई टॉक टू बॉबी प्लीज? बोलो। तुम्हारे नाम 10,000 करोड़ का इनहेरिटेंस निकला है जो तुम्हें मिल सकता है, खाली हमें तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ यार? चैन से मरने भी नहीं देते। अरे भाई देखो तुम जो भी हो, मेरे अकाउंट में 23 रुपए 70 पैसे हैं। अपना स्कैम ना कहीं और जाके ट्राई करो, मुझे तंग मत करो। हेलो बॉबी, ये स्कैम नहीं है, ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बॉम्बे सेंट्रल टावर के 31st फ्लोर पे आके अपने सारे शक दूर कर लो। देख भाई, मेरे माँ बाप को मरे हुए ना 20 साल हो चुके हैं। मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए वो लोग। ये झूठा नहीं है, असली पैसा है 10,000 करोड़। अरे यार भाभी, तुमने रेशमा से ब्रेकअप कर लिया? अरे नहीं यार, मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मुझे। क्योंकि रॉकी पैसे वाला है ना, इसलिए उसके पास चली गई वो। आज दौलत जीत गई और सच्चा प्यार हार के। रेशमा तो बस पैसे की भूखी निकली। अरे यार, तरस आ रहा है इस बेचारे पे।
3 साल से रेशमा के पीछे दौड़ता रहा, फिर भी डम हो गया। मैंने सुना है तू अभी बियर डिलीवर करके आ रहा है ताकि उसकी रात और भी रंगीन हो सके। इन लोगों को पता कैसे चला? अरे यार वो कमीना रॉकी सबको बोलता फिर रहा है। खैर अच्छा हुआ उसने तुझे छोड़ दिया यार, वरना तू उसके प्यार के पीछे पागल रहता। और वैसे भी वो तुम्हारी प्यार के लायक थी भी नहीं। कुछ नया काम सोच और रेशमा को दिखा कि तू क्या कर सकता है। अरे बाप रे, 5 करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए कैसे आ गए मेरे अकाउंट में? हेलो, अब तो यकीन आया बॉबी? अगर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो 5 करोड़ और भेजूं? क्या तुमने ये पैसा भेजा? अगर तुम सब जानना चाहते हो तो कल 10 बजे बॉम्बे सेंट्रल टावर की 31st फ्लोर पे आ जाओ, तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। भाई लेकिन तुम हो कौन और इतना पैसा मुझे क्यों भेज रहे हो? कल मिलते हैं। हेलो, अरे तुझे अंदर किसने आने दिया? डिलीवरी बॉय बाहर वेट करते हैं। अपने कस्टमर को कॉल करो। घूर क्या रहा है? निकल यहाँ से वरना सिक्योरिटी बुला लूंगी। नहीं मैडम, मैं यहाँ डिलीवरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आया था। मिलने? तुझे देख के लगता है कि तुझे यहाँ कोई जानता भी होगा? यहाँ बड़े बड़े VIPs आते हैं, तो जैसे डिलीवरी बॉय नहीं। 10 बजे कोई बहुत बड़ा VIP आ रहा है। चल निकल यहाँ से। मैडम देखिए, वो VIP मैं ही हूँ। तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय अपने आप को VIP बोल रहा है। तू VIP नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट भक्कड़ है। तो 10 बजे मुझे ही बुलाया था, एक बार अपने साहब से पूछिए तो सही। अरे क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ा है? बोला ना 10 बजे कोई VIP आने वाला है। चल निकल यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रही हैं आप? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। सिक्योरिटी। अरे आप सिक्योरिटी को क्यों बुला रही हैं? राय साहब को पता चला तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सिक्योरिटी। यस मैम। एक डिलीवरी बॉय अंदर घुसा है, पकड़ो उसे। ओके मैडम। वेलकम। वो आप ही हैं सर जिसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था? मैं गोल्डन एंटरप्राइजेस का वेल्थ मैनेजर हूँ। उनकी सारी होल्डिंग्स मैं ही संभालता हूँ। आप ये पेपर साइन कर दीजिए, फिर ये सब आपका हो जाएगा और मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ महीने पहले तुमने एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी, पहचाना है इन्हें? ये हमारे सेठ जी थे। सर आप ठीक है? क्या हुआ आपको? अटैक जैसा लग रहा है। प्लीज टैक्सी बोलो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। टैक्सी! आइए आप मेरे साथ आइए। हाँ सर याद आया, वो सड़क पे उनको हार्ट अटैक आने वाला था, फिर मैं उनको टैक्सी से हॉस्पिटल छोड़ के आया था। वही है ना ये सेठ जी? सिर्फ मदद ही नहीं की तुमने 10,000 रुपए भी जमा कराए थे हॉस्पिटल में। सर वो तो अब इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। और फिर बिना अपना पता बताए तुम वहां से निकल गए थे। और किस्मत का भी खेल देखो, तुमने हमारी सेठ जी की जान बचाई 10,000 रुपए देके, और आज उसके वजह से तुम्हें इनाम मिलने वाला है इतना बड़ा कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। उनकी पूरी जायदाद सेठ जी तुम्हारे नाम लिख गए हैं। कितने सर? गोल्डन एंटरप्राइजेस 12 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जिनमें से 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। टोटल वैल्यूएशन अराउंड 10,000 करोड़। इसके अलावा बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स हैं। इतना इन्वेस्टमेंट है कि उसका हिसाब रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और ये रहा एमएक्स सेंचुरियन कार्ड, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। होटल, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ईटिंग, गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, व्हाटएवर यू वांट, सारे ड्रीम्स आप पूरे कीजिए। ये कार्ड आपको कभी ना नहीं करेगा। सर आपका मतलब है कि मतलब ये सब मेरा हो जाएगा? हाँ, ये पेपर साइन करने के बाद
आप ये पेपर साइन कर दीजिए, सब कुछ आपका होगा। आई श्योर कि मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ? हाँ, यू आर द चेयरमैन। सर आई श्योर मैं यही बैठ। प्लीज, दिस इज योर चेयर। Sir, it is my proud privilege to welcome you as the chairman of the Golden Enterprises. Here is your credit card. And welcome. आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए। आप यहाँ के मालिक हैं और मैं आपका वेल्थ मैनेजर, लेकिन ये बात अभी आपको राज ही रखनी होगी। जब तक आपको मैं ना कहूँ ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दौलत के कई शर्तें होती हैं, कई नियम होते हैं, वो धीरे धीरे वक्त के साथ आपको मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन आप फिलहाल एंजॉय योर लाइफ। जो जो आपने सोचा था करना चाहते हैं और कर नहीं पाते थे, कीजिए। ऑल द बेस्ट। और आपको जो भी हुक्म हो मुझे बोलिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है ऐसा, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। इट विल बी माई प्रिविलेज सर। तुझे क्या लगा तू बच के निकल जाएगा? अब देख तू मैं तेरा क्या करती हूँ। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, अरे पकड़ इसको, पकड़। क्या कर रहे हो यार? हाँ, छोड़ो मुझे, तू छोड़ो। अरे भाई झूठ नहीं बोलो, मेरी बात का यकीन करो। पुलिस के हवाले कर दो इसे। हमारे वीआईपीज़ को अगर पता चला कि ऐसे ऐसे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं तो नौकरी चली जाएगी हमारी। मैं ही वो वीआईपी हूँ जिसको मिलने के लिए आना था। पूछिए ना अपने बॉस से एक बार। वीआईपी, शक्ल देखी है अपनी। और ये क्या, अब तूने हमारे बॉस का कार्ड भी चोरी कर लिया। अरे ये कार्ड उन्होंने ही मुझे दिया है, मैंने नहीं चुराया है। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे। कितनी बार झूठ बोलेगा? अरे भाई झूठ नहीं बोलो, मेरी बात का यकीन करो। रुको। ये क्या हो रहा है? मिस्टर राय, इस चोर ने आपका कार्ड चुरा लिया था। ये तो मैंने पकड़ लिया, वरना ये आपके कार्ड से फ्रॉड कर देता। चेयरमैन साहब, आप ठीक तो हैं? ये गोल्डन एंटरप्राइजेस के नए चेयरमैन हैं। माफी मांगो सबके सब अभी के अभी। सॉरी सर, ये लीजिए आपका कार्ड। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है। आप जो बोलोगे मैं करूंगी, बट प्लीज मुझे फायर मत करना। कुछ तो करना पड़ेगा आपको, और आपकी पनिशमेंट ये है कि आज के बाद इस ऑफिस के जितने टॉयलेट्स हैं वो आपको साफ करने हैं। जी? जी। इस तो कमाल ही हो गई सच। राजू, राजू तुझे ना मुझे कुछ बताना है आज। बॉबी, मुझे बचा ले भाई, प्लीज। राजू क्या हुआ तुझे? राजू, राजू। देख राजू, ये तेरा आखिरी मौका है। बॉबी को छोड़ और मेरा गुलाम बन जा, तो तुझे 10,000 दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं अपने दोस्त बॉबी को कभी धोखा नहीं दे सकता। अबे 10,000 बहुत है तेरे लिए, मान जा। ठीक है, लेकिन अब जब तेरे साथ होगा ना, इसका जिम्मेदार तो खुद होगा। मार इस साले को, और इसे इतना मारो कि आईने में अपनी शक्ल ना पहचान पाए। राजू, राजू, राजू तू ठीक है ना मेरे भाई? नहीं दोस्त, इन कमीनों ने बहुत मारा है। लेकिन हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे दोस्त। देखो कौन आया है, एक भिखारी को बचाने, उससे बड़ा भिखारी। पिछली बार तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरे सामने जो किया था, उससे मन नहीं भरा तेरा?
रॉकी भाई, हम तो डर गए। रॉकी, माफी मांग इससे। मैं माफी मांगू? अबे तू पागल है क्या? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता तू किससे बात कर रहा है? मिस्टर राय, एक सड़क छाप मुझे परेशान कर रहा है। कहाँ हो तुम? एमजी पार्क। तू सस्ता नशा करके आया क्या? हाँ? तुझे क्या लगता है कि कोई भी इस इलाके में रॉकी का मुकाबला कर सकता है? और तेरी खुद की क्या औकात है जो कोई तेरी मदद के लिए आएगा? अबे भाई, तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है। जिसे तू मामूली सा डिलीवरी बॉय समझ रहा है, उसकी ताकत का अंदाजा तुझे बहुत जल्द हो जाएगा। ये तू क्या करने वाला है दोस्त? राजू, तू बस देखता जा। भाई साहब, आज बंदा फुल फॉर्म में लग रहा है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा आता है और वो देखता है बॉबी और राजू को और उनको बचाता है। लो, एक लुक्खे को बचाने दूसरा लुक्खा आ गया। अरे सावंत साहब, आप? अरे सावंत साहब, आप? साले बॉबी को परेशान कर रहा है। अगर आइंदा बॉबी को परेशान किया ना तो ऐसी जगह भेजूंगा कि कहीं आने ले जाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? सर, आपने अगर आइंदा इसने आपको परेशान किया ना तो मुझे बोल देना। थैंक यू सावंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, अरे वो क्या है ना, अपने सावंत साहब इंसाफ के बड़े पक्के हैं। तो उन्होंने मुझे देखा होगा बॉबी और राजू को परेशान करते हुए, उसी का बदला लिया उन्होंने। लगता तो नहीं है भाई। भाई ये क्या था? ऐसा क्या किया तुमने कि सावंत साहब खुद चल के आए? राजू, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। किधर है तू रॉकी? मैं और सपना तेरा कब से मॉल में वेट कर रहे हैं। तू आज मुझे ड्रेस दिलाने वाला था ना? तेरा कुछ अता पता ही नहीं है। अरे भूल गया, तुम लोग वहीं हो? मैं जस्ट आया। और बेबी, एक ड्रेस नहीं, मैं तुम्हें ढेर सारी ड्रेसेस दिलवाऊंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। आई लव यू। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रॉकी। आज तेरी वजह से जो मेरे साथ हुआ है ना, वो कभी नहीं भूलूंगा मैं। आज तू देख, मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या क्या करता हूँ। देख तू आजा। ए चलो। पीछे का खड़ा है, आगे खड़ा हो यहाँ पे। अरे यार, कहाँ लेके आ गया तू?
इन अमीरों के बीच हम क्या करेंगे? सोचो, अपनी अमीरों वाली जिंदगी छीनने का टाइम आ गया है। चुपचाप खड़ा रह। पागल वागल हो गया है क्या? अरे हम सड़क पे खड़े होके बड़ा पाव खाने वाले, यहाँ पे हमारा क्या काम? बड़ा पाव नहीं, अब हम लोग फुल कोर्स मील खाने वाले हैं, समझा ना? चल 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 चल। रेशमा, तूने सही किया उस फटीचर डिलीवरी बॉय को छोड़कर। हाँ, वो तेरे लायक था ही नहीं। रॉकी को देख, कितना अमीर है, सब कुछ है उसके पास। बस तू मुझे मत भूल जाना। डोंट वरी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे पता था तू मुझसे बहुत प्यार करती है ना। ऑफ कोर्स, डील डन। अरे, ये तो बॉबी है और साथ में राजू भी है। सॉरी सिस्टर। अब सड़क छाप लोग भी इस आलीशान पब में आएंगे। उसने भी कैसे दिया? सिक्योरिटी, यस मैम। बाहर निकालो इन दोनों को। लगता है जब से तुझे रेशमा ने छोड़ा है, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चल गया है। सपना, तेरी औकात भी सबको पता है। तू रेशमा और रॉकी की चमची है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। औकात? अभी दिखाती हूँ मेरी औकात। देखो इस राजू को, कैसे पागलों की तरह बड़ा पाव खा रहा है, वो भी सड़क पर। एक काम कर, मेरे पब का टॉयलेट साफ करने आ जा कभी। तेरी डिलीवरी से ज्यादा पैसे दूंगा और हो सकता है अमीरों का कचरा सूंघने से तेरी किस्मत खुल जाए। इतना पैसा है तेरे पास, लेकिन तेरे मुंह से कचरा ही निकलता है ना। एक्सीलेंट बॉबी, एक काम कर, रंजीत का कहना मान ले। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुझे। हाँ रेशमा, कितने लोग इस पब का बाथरूम साफ करने के लिए तड़प रहे हैं। तुझे पता भी है ये बात? सोच ले, अगर वक्त चाहिए तो वक्त लेके आराम से सोच ले। अरे, ये कौन है? Bobby, finally I found you. इस डिलीवरी बॉय के साथ इतनी खूबसूरत लड़की, इम्पॉसिबल। या you're right. अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हें एक सरप्राइज दूं। या व्हाई नॉट? माफी मांगो मेरे फियांसे से। क्या ये तुम्हारा फियांसे है? रेशमा, ये सब क्या हो रहा है? ये 2 कौड़ी का इंसान, ये इसकी फियांसे है। Fiancé? How is it possible? बॉबी, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? तुझसे मतलब? Who is she? कुछ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थी। फिर वक्त के साथ साथ इसका ज़मीर बदल गया, उससे कोई और मिल गया और मुझे छोड़ दिया इसने, क्योंकि मैं एक मामूली डिलीवरी बॉय था ना, इसलिए। Oh, so she's a gold digger. आई थिंक सो। लगता तो ऐसा ही है। You bitch! समझते क्या अपने आप को? हाँ, छू। मिस, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
ये तो एक मामूली डिलीवरी बॉय है। इसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है कि आपको क्या खिलाएगा। ये जरूर इसकी कोई चाल है। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुझे तो मैं देख लूंगा। तू थोड़ा शांत रहेगा? क्या पता कि वो कौन है, कहीं वो किसी मिनिस्टर की बेटी वेटी निकली तो? बॉबी, इन बदतमीजों के मुंह नहीं लगते हैं। लेट्स गो फ्रॉम हियर। ओह, तो हम तुझे बदतमीज लगते हैं? ओ मैडम, अपनी शक्ल आईने में जाके देख, छिपकली कहीं की। You know what, Bobby? I really appreciate your patience. वरना इस जैसी लड़की को तो कोई छुएगा भी नहीं। ए, तुझे क्या लगता है कि तू रेशमा की ऐसे बेइज्जती करके निकल जाएगा? रॉकी, देखना ये दोनों मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे कोई छुएगा तक नहीं। ठीक है, मैंने सब सुन लिया। यकीन नहीं होता कि इससे इतनी हॉट लड़की मिल गई। लेकिन कभी कभी जज्बाती होकर नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। सोचा नहीं था तेरे पास ऐसी सुंदर लड़की होगी, लेकिन बहुत जल्द रेशमा की तरह इसे भी तुझसे छीन लूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये सब बात को यहीं खत्म करते हैं और साथ में डिनर करें। रॉकी, तेरा दिमाग खराब है क्या? हम इन भिखारियों के साथ डिनर करेंगे? हाँ रेशमा, हम तो शहर के टॉप रेस्टोरेंट्स में डिनर करते हैं। ये तो वहाँ की टिप भी अफोर्ड नहीं कर सकता। रॉकी, मुझे लगता है कि हमारे साथ डिनर करने के लायक है। डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है कि हमें इन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? Your wish. ऑलराइट। पॉकेट वॉकेट चेक कर ले भाई, कहीं बाद में बर्तन साफ ना करने पड़ जाए। यार तू है ना, तो मुझे किस बात की फिक्र? Actually, I've got a call. I need to take it. Sure. So, this is my card. My contact number is on that. बॉबी, ये कौन थी? ये सब किस्मत का खेल है राजू। बहुत बढ़िया किस्मत है दोस्त। अब हम दोनों की चमकेगी, डोंट वरी। रॉकी, क्या हुआ, तेरा टारगेट तो चला गया? उसके साथ साथ तेरी भूख भी चली गई या अभी भूख लगी है? बेटा, भूख भी लगी है और प्यास भी। अरे यार, तू पागल हो गया क्या? इतने बड़े पब में इधर तू तो बिकेगा ही बिकेगा, मुझको भी लेके जाएगा यार। अरे चुप करना यार, तेरी किस्मत खुली है आज। तेरे को जितना खाना खाना उतना खाना, मैं हूं ना तेरे साथ। देख सकते, चुप रहना। हेलो, क्लब बंद कर दो एंड बुक द वीआईपी टेबल नाउ। थैंक यू। मैनेजर, पूरा वीआईपी एरिया बुक कर दो मेरे नाम से। सॉरी, पर ये तो किसी वीआईपी के लिए ऑलरेडी बुक्ड है। Who's the person? वो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पब के पॉलिसी के अगेंस्ट है ये। अभी के अभी उसको फोन लगाओ और उसको बोलो कि एरिया मैंने बुक कर दिया है। और अगर ऐसा नहीं करेगा ना, तो तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगी। एक मिनट। बोल रॉकी। ये तूने बुक किया है? यस, ये पूरा वीआईपी एरिया मैंने बुक किया है। क्यों? ठीक है, ठीक है, लेकिन बाद में मुझसे भीख मत मांगना। एक काम कर, तू अपना बैंक बैलेंस चेक कर ले, कहीं तुझे पैसे कम ना पड़ जाए। कुछ बैकअप तैयार कर ले। नहीं? अरे बाबू दोस्त, ये सब तुमने बुक किया है? राजू, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये सब किस्मत का खेल है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। हाय एवरीवन। सो आज
रॉकी और मेरी तरफ से ड्रिंक्स और खाना फ्री। प्लीज जॉइन अस। नहीं तो नहीं, ये क्या कर रहा है यार? तू फिक्र क्यों करता है? तुझे जितना खाना खा, जितना पीना पी। तेरा दोस्त है ना तेरे साथ, चल चल आजा आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। वेटर, जल्दी लेके आओ। रॉकी, मुझे लगता है इसने उस लड़की को भी पटा लिया है। ये कर क्या रहा है? अरे कुछ नहीं है, शो ऑफ कर रहा है ये। अभी देखना 2 मिनट में किसकी कैसे हेकड़ी निकलेगी। भाई तू क्या कर रहा है? इतना शो ऑफ मत कर कि बाद में बर्तन घिसने पड़े। अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, तेरा दोस्त है ना तेरे साथ, तेरे को समझाया था ना कि अपना टाइम आ गया। तू बैठ और ऐश कर, चल चल बैठ। ठीक है भाई, अगर ये बोल रहा है तो ऑर्डर करते हैं। और हाँ, अगर पैसे वैसे कमी पड़े ना तो बोल देना, बिल्कुल भी हिचकना मत। चाव चाव मटन पाव पाव, ओनली 1 प्लेट, राइट? Excuse me, I will have 1 caviar pudding, please. डायमंड स्ट्रॉबेरीज और 1 चीजी पिज्जा। क्या सपना यार, तुम भी छोटे छोटे ऑर्डर करती हो, कुछ बड़ा ऑर्डर करो ना। ऐसे तो रॉकी की इंसल्ट हो जाएगी। देखा, ये है हमारा दोस्त रॉकी। I'm so proud of you, baby. क्या हुआ बॉबी? इतनी महंगी वाइन देखकर दिल धक धक करने लगा? क्या हुआ बॉबी? इतनी महंगी वाइन देखकर दिल धक धक करने लगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये वाइन हम लोग भी टेस्ट करें, देखे तो सही कि तुम लोगों को मजा क्या आता है वाइन पीने। बेटा सर क्या ऑर्डर करना है आपको? ये वाइन 10 ग्लासेस लेकर आओ। ओके सर। भाभी तू पागल हो गया क्या? 10 गिलास है, एक गिलास 10,000 के आते यार। क्या कर रहा? तेरे को अपने दोस्त पे भरोसा है या नहीं? थोड़ा थोड़ा। तो पूरा कर ले। भगवान पे तो विश्वास रखता है ना? मैं उससे ज्यादा तुम पे करता हूँ। तो फिर बैठ और एंजॉय कर। अभी आ रही दारू, चल बैठ जा। क्या हुआ रॉकी, थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, सब ठीक है? मैं परेशान? 10-20 हजार कुछ भी नहीं है मेरे लिए, समझा? ओके, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मैं शर्माऊंगा नहीं। वेटर, तुम्हारे मेन्यू में जितना भी खाना है वो सब इन टेबल्स पर लेकर आओ, राइट नाउ। अभी लाया सर। बॉबी, तू हद पार कर रहा है। क्या हुआ रॉकी, तू तो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। देख, तेरा अगर पैसा खत्म हो गया तो मैं तुझे दे सकता हूँ पैसे। तेरा बैंक बैलेंस मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कम हो गया है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे वाइन वेस्ट होने की फिक्र ना होती ना तो मैं और टॉप शेल्फ वाइन ऑर्डर करता। ठीक है, सो वेटर एक काम कर, इस बार में जितनी भी टॉप शेल्फ वाइन है वो सब 10 ग्लास लेकर आ। ओके रॉकी? सर हमारे पास सारे बड़े ब्रांड्स की वाइन्स हैं, जिसका एक ग्लास 1 लाख रुपए का है। लेकर आ। अभी लाया सर। ए, रुको। लेकर आओ। जी सर। रॉकी पैसे कम पड़ रहे हैं, देखो तुम्हें पीछे हटना है तो तुम हट सकते हो, नोबडी स्टॉपिंग। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है। अच्छा? हाँ। आज तो मजा ही आ गया इतना लेविश खाना खा के। थैंक्स बेब। देखा, ये है रॉकी और ये है उसका स्टेटस। तुझे क्या लगा उसके साथ बैठकर तू उसके जैसा बन जाएगा? राजू पीना,
भूल गया तो मुझे बोलता था मुझे महंगी वाली वाइन पीनी है। आज पी, वही वाली वाइन तो है ये। जब तक है जी भर के पी, और जब भर जाएगा जी तो कौन साला कहेगा पी। जेंटलमैन, आपका टोटल बिल 20 लाख का हुआ है, तो आप कैसे पे करेंगे? कार्ड मशीन्स। जी, अभी देखना अकाउंट में बैलेंस ना होने का मैसेज आएगा। अरे हाँ बेटे, संभाल के, ये एक नंबर का फ्रॉड है। ढाबे में खाना खाता है, इसके औकात भी नहीं है यहाँ पे खाना खाने के। पहले इसका स्वाइप कीजिए, पता नहीं स्क्रैप कहाँ से उठा कर लाया है। 10 लाख का कवर मैं पे करूंगा और बाकी 10 लाख मेरा दोस्त रॉकी पे करे। आप स्वाइप कर लीजिए। ओके सर। पेमेंट डन सर। कार्ड प्लीज। श्योर। थैंक यू। आप कैसे पे करेंगे सर, कैश या कार्ड? मैं कॉल कर लेता हूँ। यहीं पर कॉल करना होगा सर आपको। इसका अच्छे से चेक किया ना आपने? पेमेंट ऑलरेडी डन है सर। रॉकी अगर नहीं है तो मुझे बता देना, मैं पे कर देता हूँ भाई, उसमें टेंशन वाली क्या बात है। हमारी गर्लफ्रेंड्स तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमारा रॉकी ये है वो है, इसके बाद बहुत पैसा है। ऐसा लगता तो नहीं है, शायद इसके पास पैसे खत्म हो गए। रॉकी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, तू आराम से कॉल कर, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू मैम फॉर योर सर्विसेज। ओके। राजू चले। 1 लाख। अरे बस कर भाई, इतनी नहीं पीनी होती, फ्री की मिलती है तो। चल एक काम कर, तू हाथ रख ले मेरे कंधे पे, तेरी हाइट भी इतनी कम है यार। एक काम ऐसे पकड़ता हूँ। चल। अरे चलना है, कहीं तो चलेंगे, इधर तो आ। हाँ सुनना यार। हाँ बोला। मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। क्या हुआ? तो एक काम कर सकता है क्या? 5 लाख उधार देते। क्या? मैं वापस कर दूंगा जल्दी। भाई मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं तुझे 5 लाख दे सकूं। नहीं हो पाएगा यार, सॉरी। साले मेरे कपड़े पहनते हैं, मेरे पैसों का खाते हैं, और आज जब मैं मुश्किल में आया सबने पीठ दिखा दी। सुषमा, कुछ पैसे पड़े तुम्हारे पास? मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 10-20 हजार रुपए हैं। क्या करें? रंजीत इधर आ। क्या हुआ? मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं वापस कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ यार। भाई मुझे आगे भी जवाब देना होता है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। कुछ करता हूँ। बॉबी को देख, कितना पैसा है उसके पास। तूने उसको छोड़कर इस भिखारी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। हेलो। हाँ बोल रॉकी। हाँ डैडी, क्या हुआ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। तू पागल हो गया है क्या? साले आवारा, ये हराम का पैसा है क्या सर जो इन निकम्मों पर लुटा रहा है? डैड, वो एक्चुअली हम लोग एक जगह पे आए थे, वहाँ खाने का बिल आया। 10 लाख का खाना? दिमाग खराब हो गया है क्या? डैड मैं अब ये लास्ट चांस है डैड, बस इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज। ऐसे मेरी इज्जत का सवाल है, आप आज कर दीजिए बस। ठीक है, मगर ये लास्ट चांस है। भेजता हूँ पैसा, मगर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी डैड। हाँ ठीक है, रखो। हेलो मिस्टर राय, अभी अभी यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आई थी, वो कह रही थी कि वो मेरी मंगेतर है। इसका क्या मतलब है? मिस्टर बॉबी, लगता है आप भूल गए हैं कि आपने एक विल साइन की है, जिस विल में एक क्लॉज है जिसके अंदर आपको रानी से शादी करनी है, और ये शादी 2 महीने के अंदर करनी है, वरना विल कैंसल हो जाएगी। व्हाट? बट मिस्टर राय, ये सब कब था उसमें? वो जब आपने विल साइन किया। वैसे रानी से कोई आपको प्रॉब्लम है?
नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट देखो बॉबी, ये सेठ जी का डिसीजन था. इट इज नॉन नेगोशिएबल. अंडरस्टैंड? ठीक है मिस्टर राय, मैं समझ गया. और याद रखिए, रानी को आपके स्टेटस का कुछ पता नहीं है. उसके लिए आप वही हो. इस शादी के बाद आप लिव इन सन इन लॉ बन जाएंगे. मतलब मैं उनका दामाद बन जाऊंगा? ये बात रिवील भी नहीं कर सकते. ये बात भी विल में लिखी है. और अगली बार कोई भी विल साइन करने से पहले अच्छे से पढ़िए. समझे? यार, ये साइन ही नहीं करना चाहिए था. मिस्टर राय, बट ये कब तक चलेगा ऐसा? जब तक शादी ना हो जाए. ठीक है मिस्टर राय, मैं समझ गया. थैंक यू. मिस रानी, मदद के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका. मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ. शादी हो सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरी. कैसी शर्तें? पहली, ये शादी ना मैं मजबूरी में कर रही हूँ. 3 साल के बाद 300 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में और तुम फ्री. दूसरी, पब्लिक में हम शादीशुदा, लेकिन प्राइवेट में स्ट्रेंजर्स. तुम और मैं. मतलब मैं तुम्हारा कवर अप हूँ, राइट? बिल्कुल. तीसरी, मुझे ना कभी भी गलत मत समझना, क्योंकि अगर तुमने लाइन क्रॉस की तो गेम ओवर. अगर हम एक रूम में भी हैं तो एक बेड पे नहीं होंगे. और कुछ? चौथी और आखिरी, मैं कुछ भी करूं, तुम कभी भी इंटरफेयर नहीं करोगे. ये क्या मतलब हुआ? मतलब मेरी फैमिली ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व हो. ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार. ओके देन, ये मेरी कुछ कंडीशंस हैं, इसे पढ़कर साइन कर लेना. श्योर. मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करके आ. अरे अंधा है क्या? ओह, तू मेरा पीछा कर रहा है ना? तू अभी भी अपने ख्वाबों में जी रही है ना? तू यहाँ मेरा पीछा करते हुए आया है. बोल दे जो बोलना है. वैसे ये नया मुर्गा फंसाया क्या तुमने? मुझे तेरी चाल अच्छे से पता है. पहले चोरी के पैसे से ट्रीट दी ताकि मैं तेरी लाइफ में वापस आ जाऊं. बट यू नो व्हाट, तू भिखारी का भिखारी ही है. और मुझे स्टॉक करना बंद कर. ये है कौन? अरे बेबी, ये आदमी मेरे पीछे पड़ा है. इसे कोई सबक सिखाओ ना. सुन हीरो, मैं तुझे अभी के अभी ये दूंगा अगर तू घुटनों पे आके मेरे जूते साफ करेगा. मौका अच्छा है बॉबी, साफ कर दे. बिकॉज ये गोल्डन एंटरप्राइजेस में मैनेजर है. अगर तूने अच्छे से जूते साफ किए तो तुझे नौकरी मिल जाएगी. क्यों बेब? चल शुरू हो जा. आजा. हाँ हाँ, क्यों नहीं. 1 मिनट है. बेबी यहाँ हो जरा. कम ऑन बॉबी, बंद करिए रानी के साथ क्लोज होने का नाटक. अगर तू अभी के अभी घुटनों पर नहीं आया तो मैं रानी, CEO रानी को कॉल करूंगा. What happened? कुछ नहीं, ये महापुरुष जो आपके सामने खड़े हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने घुटनों पर बैठूं और उनके जूते साफ करूं. यही कह रहे हैं ना आप? अब मैम आप यहाँ इस फटीचर के साथ? चुप रहो. मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है. ये एक फटीचर आदमी है. ये सड़क छाप है. इसके पास कुछ भी नहीं है और आप इसके साथ हैं. अब तुम शांत रहोगे? तुम मैनेजर हो इस कंपनी के और ऐसी रेपुटेशन खराब कर रहे हो तुम हमारी. मैं आज के आज तुम्हें फायर करती हूँ. नो मैम, सॉरी, सो सॉरी मैम. और ये औरत कौन है? मैं इसे जानता भी नहीं हूँ. ये मेरे गले पड़ रही है बस. मैं जानता भी नहीं हूँ उसे. शट अप, ओके? योर टाइम इज ओवर. मैम छोड़ो बेबी, क्या इन लोगों से बात करके अपना टाइम जाया करना. कम, लेट्स गो. छोटा आदमी ऐसे तो हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमता है और उस औरत के सामने मुझे जानता नहीं. तेरी वजह से नौकरी चली गई मेरी. चुप कर.
थैंक यू मिस्टर बॉबी, चाहत। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। आप यहाँ पे अभी शिफ्ट हुई हैं? हाँ, अभी जस्ट। मैं वहां रहती हूँ। अच्छा, मैं भी यहीं रहता हूँ। ओ, अच्छा। अब तब तो आप हमारे पड़ोसी हुए। अगर वक्त मिले तो जरूर आइएगा। हाँ, श्योर। ओके। टेक केयर, सी यू। हाय डार्लिंग। तुम्हें बोला ना ये सब मत बोला करो। ओ सॉरी। अच्छा सुनो, कुछ अर्जेंट काम आया है तो शहर से बाहर जाना पड़ेगा मुझे कुछ दिनों के लिए। तो ये जो हमारा मैरिज लाइसेंस है उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। नो प्रॉब्लम डार्लिंग, टेक योर टाइम। तुम समझ नहीं आता क्या? बोला ना ये सब मत बोला करो। आई एम सॉरी वंस अगेन, नहीं बोलूंगा। ओके हेलो। तो मुझे आपसे कुछ काम है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका नाम चाहत है। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ओके सर, बताता हूँ। सर, चाहत की कहानी बहुत ही दर्द भरी है, क्योंकि उसकी माँ विधवा थी और उसने दूसरे पति से शादी कर ली। वो एक शराबी और जुआरी निकला। न वो अपनी बीवी का ख्याल रखता है न बेटी का। बीवी को बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये नशे में पड़ा रहता है और अपनी बेटी से पैसा मांगता रहता है। अच्छा, और चाहत पैसा देती है उसे? मजबूरी में सर, क्या करेगी? वो बोलता है माँ का इलाज नहीं कराऊंगा, अब्यूज भी करता है उसको। ठीक है, समझ गया। थैंक यू राय साहब। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से इस चाहत की कोई मदद करूं? नहीं, मैं I'll handle myself. थैंक यू सर। इस बेचारे की जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी डांस कर रहे हैं। बेटा, ये लड़की कौन? सर ये अभी नई डांसर है। एक काम करो, उसे ये कैश देते। ओके सर। थैंक यू। तुम रखो, मैं बाद में ले लेती हूँ। हाय मास्क मैन। हेलो।
आई एम रेशमा। हाय। कुछ तो बात है तुम में जो इस भरी भीड़ में भी मेरी नजरें सिर्फ तुम पे टिकी हुई थी। रियली? या एंड आई लव मिस्ट्री मैन। कैन वी बी फ्रेंड्स? या, व्हाई नॉट? कैन आई गेट योर नंबर प्लीज? आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें मेरी कंपनी बहुत पसंद आएगी। मैंने अपने घर का एड्रेस तुम्हें सेंड किया है। लेट्स कैच अप हियर। हाँ, क्यों नहीं? कूल। सो आर यू फ्री ऑन संडे? हाउ अबाउट सैटरडे नाइट? You? Nice. So, see you then. 1 second. लेकिन तुम मुझे अपने घर क्यों बुलाना चाहती हो? नॉटी मास्क में इतने भी ना समझ मत बनो। एक खूबसूरत लड़की एक हैंडसम लड़के को घर क्यों बुलाती है? एक बार मेरे घर आओ, फिर हमेशा के लिए रेशमा के ना हो जाओ तो नाम बदल दूंगी। See ya on Saturday. हाय। तुम कहीं जा रही थी क्या? मैं तुमसे मिलने आ रहा था। हाँ, जा तो रही थी, लेकिन मुझे ना तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। एक्चुअली मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ रहा था। प्लीज बताओ ना। अरे छोड़ो उसको, तुम अपना बताओ, तुम कुछ बताने वाली थी। हाँ, वो एक्चुअली कल मुझे किसी ने 10 लाख की टिप दी। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई यार। मतलब हाँ, लॉटरी समझो। आई एम सो हैप्पी। मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, पता है। अच्छा, तुम्हें पता लगा वो कौन था जिसने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए? एक्चुअली उसने मास्क पहना हुआ था, मैं देख ही नहीं पाई। ओह। बट यू नो ही वाज सो काइंड टू मी। आई वाज सो मूव्ड। तुमने नंबर लिया उसका? अरे यार, मैं नंबर ही नहीं ले पाई। अरे यार, तुम भी ना कमाल करती हो वैसे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम। आई एम सो सॉरी, मेरी कैब आ गई। आई सी यू, ठीक है? बाय। मैं आती हूँ, है ना? अब बाद में मिलना मुझसे। बाय बाय बाय। चल साइन करिए पेपर्स। पकड़। मैं ये साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करेगी? आज के बाद तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। कर साइन। मैंने कहा मैं साइन नहीं करूंगी। मरना है क्या तुझे? हाँ? आज के बाद तू वहीं नाचेगी जहां मैं चाहूंगा, और मेरी इजाजत के बिना तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? साइन कर। तू मारेगा मुझे? अभी देख, मास्क मैन आएगा और तेरी बैंड बचाएगा, और मुझे कैसे बचाएगा वो। मास्क मैन आएगा और वो तुझे बचाएगा? मास्क मैन है कोई? नहीं आया। चल साइन कर। कर साइन। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्लीज प्लीज प्लीज। मास्क मैन, तो यहाँ पे आ गया मास्क मैन। अच्छा हुआ तो खुद ही चलकर यहाँ गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख, मैंने कहा था ना, मास्क मैन यहाँ भी आएगा और मुझे बचाएगा। अरे तू खुद भी मरेगी और इसको भी मरवाएगी। छोड़ूंगा नहीं इसको आज। लड़की पे हाथ उठाता है कमीने।
I'm so sorry. It's okay, mask man. मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ वापस दोबारा आ सकते हैं, तब तक हमें यहीं रुकना चाहिए। Thank you. अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है? I mean, you are such an amazing person. You're so awesome. Sorry. Shh. दरवाजा खुला है, बाहर गए होंगे, जल्दी आओ जल्दी। चलिए, लगता है वो लोग चले गए। हो सकता है वापस आ जाएं तो थोड़ी देर और रुकते हैं ना यहाँ पे। ओके, चलना है तुम्हें? जैसे बोलो। चलो। चलो। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? देखो चाह तभी ना, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो लोग दोबारा ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ आ सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। क्या करे फिर? यहाँ एक पास में एक होटल है, मैं तुम्हें वहाँ रूम दिलवा देता हूँ, चलो। नहीं, मुझे डर लगता है। ओके, फिर क्या करें? क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? प्लीज गलत मत समझना, एक्चुअली मुझे अकेले रहने से डर लगता है, बस इसलिए। Well, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। थैंक यू। मुझे बस एक रात चाहिए, फिर मैं कोई नई जगह ढूंढ लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारा अपार्टमेंट दिलवाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तब तक तुम मेरे घर पे रह सकती है। ओके, थैंक यू। चले? सुनो ना, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना। क्यों, चेहरा ऐसे नहीं ठीक लग रहा क्या? नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे रियल चेहरा देखना, ये पीछे वाला। छोड़ो, एक काम करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। बॉबी, बॉबी, मास्क मैन, आई लव यू। आई लव यू। मास्क मैन, बॉबी। अब वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम मास्क मैन से प्यार करती हो या बॉबी से? दोनों से। अच्छा, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो? मास्क मैन। ठीक है, लो तो ये बन गया तुम्हारा मास्क मैन फिर से। आई लव यू। चलते हैं वो लोग फिर से यहाँ से। हाँ, यस। यहाँ से। लगता है मास्क मैन आ गया। ए, तू कौन है और अंदर कैसे आया? अरे मैं ही तेरी डेट हूँ, मास्कमैन ने मुझे भेजा है। तुझे मुझ जैसे जवान की जरूरत है। अबे चुप, झूठ, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा। मुझसे शादी कर लेगी, मैं तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा। तू मेरी इंसल्ट करने के लायक भी नहीं है। चल निकल यहाँ से, निकल। ये कहाँ से आ गए? अरे रुक जा, जाने मत, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? मास्क मैन, तुमने इस भिखारी को भेजा मेरे पास? धोखेबाज, तुमने धोखा दिया मुझे। अच्छा, तो तुम कौन हो? 3 साल तक एक इंसान को अपने प्यार में फंसाकर उसको एक झटके में छोड़ दिया। असली धोखेबाज तो तुम हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्यार का नाटक करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ये सब तुम्हें कैसे पता? इसलिए भी ना समझ मत बनो। एक खूबसूरत लड़की एक हैंडसम लड़के को घर क्यों बुलाती है? एक बार मेरे घर आओ, फिर हमेशा के लिए रेशमा की ना हो जाओ तो नाम बदल दूंगी। वो भी तू? यस, मैं। वो भी तू? यस, मैं। एंड आई वार्न यू कि आज के बाद मेरे आसपास भी नजर मत आना। तुम दफा हो जाओ यहां से। वो भी मेरी बात सुन प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है और तुम मेरे साथ मेरे पैसों के लिए थी ना?
लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार के लिए था और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। Get out! You want to eat something? Yeah, sure. मैं ऑर्डर करता हूं। वेटर, रानी मैडम, एक ड्रिंक हमसे भी पी लो। Forget about you. रॉकी, तू प्लीज जा यहां से। जा मतलब? नहीं जाऊंगा। देख तूने पी रखी है, इसको चला जा प्लीज। अरे तू एक बात सुन, ये रानी भी मेरी होगी, चाहत भी मेरी है, और रेशमा, उसके साथ तो तू जानता ही है मैं क्या कर चुका हूं। रॉकी चला जा यहां से। नहीं जाऊंगा। रॉकी चला जा यहां से। क्या करेगा? मारेगा? मार। रॉकी चला जा यहां से। ये लो, साइन करो। वापस से मैं तुम्हें अपनी सारी शर्तें बता दूं, जो भी मेरे कंडीशंस थे। पहली, कि तुम मुझे कभी टच नहीं कर सकते। दूसरी, पब्लिक में हम शादीशुदा, प्राइवेट में स्ट्रेंजर्स। तीसरी, तुम मेरे किसी भी मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। अभी यहाँ पर साइन कर लो, उसके बाद रजिस्ट्रार के सामने ऑफिशियली हम शादीशुदा होंगे। यहाँ भी साइन। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना, इसलिए फैसला तुम्हें अब करना है, या तो रानी या तो मैं। अरे तुम्हें किसी और का देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी इज्जत, स्टेटस, पैसा, शौहरत सब छीन लिया जाएगा तुमसे। सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पागल हो गए हो क्या? जानते भी हो क्या बोल रहे हो तुम? जो कपड़े तुमने पहने हैं, जो घड़ी तुम्हारे हाथ में है, जो चेन तुम्हारे गले में लटक रही है, जिस घर में तुम रहते हो, जिस गाड़ी में तुम घूमते हो, जिन होटलों में तुम जाते हो, वो सब बंद। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। रोड पे आ जाओगे। तुमने मेरे पीछे किसी और लड़की के साथ अफेयर भी कर लिया। शायद कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस भूल गए हो तुम। और पहली कंडीशन तो यही थी ना कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ अफेयर नहीं कर सकते। बॉबी, ये कौन है और ये किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही है? तुम चुप रहो। कल दोपहर 3 बजे रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाना। मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। उसके बाद ऑफिशियली तुम कंपनी के सीईओ बन जाओगे। दौलत, शौहरत, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। एंड फाइनली यू विल बी माई हस्बैंड। और ये लड़की मुझे आज के बाद शहर में दिखनी नहीं चाहिए। बॉबी, शादी तुम मुझसे कर रहे हो और प्यार का ढोंग मुझसे। चाहत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें समझने में कोई भूल हो रही है। मेरी बात सुनो। मुझे बेवकूफ मत समझो तुम। मैं वैसा ही सोच रही हूँ जो मैंने अभी देखा है। मेरी चाहत सिर्फ तुम हो। वो तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मगर बीवी का दर्जा तो तुम उसे दोगे ना। बीवी तो वो तुम्हारी बनेगी। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश। बोलने से कुछ नहीं होता चाहत, निभाने से होता है।
और मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता निभाऊंगा, बाकी सब कहने की बातें। चाहत प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ट्रस्ट। बॉबी, ये तुम रानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो या लव मैरिज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं ये तुम अमीर लोगों के क्या क्या ड्रामे होते हैं, शादी को अलग अलग नाम देते रहते हो, लेकिन मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना। हाँ, इसलिए फैसला अब तुम्हें करना है, या तो रानी या तो मैं। चाहत, हाँ राजू बोल। बॉबी, चाहत को उसके स्टेप फादर ने किडनैप कर लिया है यार। व्हाट? तो रुक, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। मिस्टर राय, मुझे चाहत की लोकेशन चाहिए अभी। आज तूने उसे अगर खुश कर दिया ना तो हमारी सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी। पापा क्या कर रहे हैं आप? आपकी बेटी हूँ ना मैं, बेटी को कोई बेचता है क्या? तू मेरा खून है ही नहीं, मुझे तुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। चल। पापा सुनिए ना, बेटी नहीं मगर इंसान तो इंसानियत तो ना, मत करिए ना प्लीज मेरे साथ, प्लीज नहीं पापा, पापा मत करिए ना प्लीज, मत करिए मत। बॉबी को अगर पता चलेगा ना, बॉबी को पता चलेगा तब ना। कुछ पता चला आपको? हाँ, उसके स्टेप फादर ने उसे किडनैप करके रूबी लॉज में रखा हुआ है इस वक्त। परफेक्ट, थैंक यू। राज भाई, ये मेरी बेटी चाहत है, कैसी लगी? मैंने सोचा नहीं था कि तेरी बेटी इतनी सुंदर होगी। गजब है। तेरा कर्जा माफ। थैंक यू। और ये ले। थैंक यू राज भाई। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए, प्लीज प्लीज पापा, मुझे प्लीज जाने दीजिए। प्लीज ज्यादा होशियारी मत कर मुझसे, समझ गई ना? अब तुझे बचाने यहाँ कोई भी नहीं आएगा, समझी? मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। तूने चाहत को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। अबे तू जानता नहीं मुझे, तू किससे पंगा ले रहा है? तुझे आइडिया नहीं है मैं कौन हूं? मैं हूं राज, राज इस सिंडिकेट का बॉस, समझा? इस लड़की को भूल जा और यहां से चला जा, वरना खत्म हो जाएगा, समझा ना? चल निकल। ये तो वक्त ही बताएगा। चाहत, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? किस हक से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है? किस हक से? मैं तुमसे प्यार करता हूं चाहत। प्यार मुझसे? तो शादी क्यों करो रानी से?
मैं उससे प्यार नहीं करता चाहत। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, वो मैरिज होता है, वो तुम्हारी पत्नी कहलाएगी, समझ आ रहा है तुम्हें? लेकिन मैं प्यार तुमसे करता हूँ चाहत, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, उसके साथ नहीं। प्यार करते हो ना मुझसे? एक बात मानोगे मेरी? मुझे भूल जाओ, आज के बाद मुझसे मत मिलना। तुम लायक नहीं हो, झूठे हो। मरने दिया होता मुझे। अरे तुम्हें किसी और का देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। You know what? आज के बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मर गई आजाद। ये लो, साइन करो। वापस से मैं तुम्हें अपनी सारी शर्तें बता दूं, जो भी मेरे कंडीशंस थे। पहली, कि तुम मुझे कभी टच नहीं कर सकते। दूसरी, पब्लिक में हम शादीशुदा, प्राइवेट में स्ट्रेंजर्स। तीसरी, तुम मेरे किसी भी मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। अभी यहाँ पर साइन कर लो, उसके बाद रजिस्ट्रार के सामने ऑफिशियली हम शादीशुदा होंगे। यहाँ भी साइन। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था ना, इसलिए फैसला तुम्हें अब करना है। या तो रानी या तो मैं। अरे तुम्हें किसी और का देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी इज्जत, स्टेटस, पैसा, शौहरत सब छीन लिया जाएगा तुमसे। सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पागल हो गए हो क्या? जानते भी हो क्या बोल रहे हो? तो जो कपड़े तुमने पहने हैं, जो घड़ी तुम्हारे हाथ में है, जो चेन तुम्हारे गले में लटक रही है, जिस घर में तुम रहते हो, जिस गाड़ी में तुम घूमते हो, जिन होटलों में तुम जाते हो, वो सब बंद। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। रोड पे आ जाओगे। ले लीजिए, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करूंगा। डिलीवरी बॉय, जहाँ से मैंने तुम्हें उठाया था, 10,000 रुपए के बदले 10,000 करोड़ तुम्हें मिल रहे हैं और तुम उन्हें ठुकरा रहे हो इस तरह से। इससे ज्यादा बेवकूफी मैंने देखी नहीं जिंदगी में। मैं सिर्फ चाहत से प्यार करता हूँ और चाहत ही मेरी चाहत है। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे हो। मुझे माफ कर दो रानी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अपनी सारी शर्तें वापस लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज अब रुक जाओ। आई रियली अप्रिशिएट दैट रानी, लेकिन चाहत, तुम यहाँ कैसे? जिसके लिए तुमने साइन करने से मना किया वो मैं ही हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मैं चाहत हूँ और ये रानी है, गोल्डन एंटरप्राइजेस की सीईओ। जी, मैं ही हूँ गोल्डन एंटरप्राइजेस की सीईओ रानी, और ये है मेरी सबसे अच्छी दोस्त चाहत, और इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर। तुम दोनों मतलब कैसे? बॉबी, एक इम्तिहान थी, मेरी इम्तिहान। एक्चुअली डैडी ने अपनी डेथ से पहले एक विल तैयार करवाई जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी होगी जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं डर गई, लेकिन फिर राय साहब ने मुझे तुम्हारा बायोडेटा दिया, बताया कि तुम किस तरह के इंसान हो। बेटी, यही है वो लड़का, डिलीवरी बॉय बॉबी, जिससे तुम्हें शादी करनी है।
राय साहब, मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी जिसको मैं नहीं जानती हूँ। बेटी, ये सेठ जी की इच्छा थी जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। उनके विल में साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो तुम्हारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और इस साम्राज्य में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। अगर तुम्हारे डैडी ने ये कहा है तो आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में वापस जरूर सोचना चाहिए। लेकिन चाहत, राय साहब, आप लोग बचपन से मुझे जानते हो कि मैं बड़ी हुई हूँ बॉलीवुड फिल्में देखते हुए, और मुझे वो टिपिकल बॉलीवुड हीरो जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती जिसको मैं नहीं जानती, और खास करके जो एक वक्त डिलीवरी बॉय रहा हो। कम ऑन यार। देखो चाहत, मुझे ना वो लड़का चाहिए जो मेरे लिए गुंडों से लड़े, मुझे बचाए, मेरा ख्याल रखे, मुझसे बहुत सारा प्यार करे। मुझे पैसों से मतलब नहीं है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुमने इतने बड़े बड़े बिलियनर्स के रिश्ते ठुकरा दिए एंड नाउ यू थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। बी प्रैक्टिकल यार, कुछ तो सोच। चाहत, मुझे ना वैसा ही लड़का चाहिए जो मुझे अपना वक्त दे, पैसा नहीं। Okay then. You know what? I have a plan. हम दोनों एक काम करते हैं, एक दूसरे की आइडेंटिटी ना स्वैप करते हैं। मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जहां पे तू उसके पास पहुंच जाएगी एंड देन विल रियलाइज कि वो सच में तुझसे प्यार करता है या तेरे पैसों से। I mean, I cannot see any harm in this. That's a good idea. है ना राय साहब? ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये सफल होगा? बिल्कुल राय साहब, ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। लेकिन मुझ पे भरोसा करो। तुम्हारी बायोडेटा से ज्यादा मैं तुम्हारे दिल को जानना चाहती थी। मैं ये जानना चाहती थी कि तुम कैसे इंसान हो। इसीलिए मैंने ये प्लान चाहत के साथ बनाया और उसे रानी बनाकर तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम्हें टेस्ट कर सकूं, और खुद चाहत बन के तुम्हारे पास आई ताकि ये जान सकूं कि तुम कैसे इंसान हो। मतलब तुम? तो मैं एक बेसहारा, दुखियारी और गरीब लड़की बनकर तुम्हारे पास आई। और चाहत रानी बनके तुम्हारे पास। देखो, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। मुझे देखना था कि क्या तुम वही आदमी हो जिसकी तस्वीर मैंने फाइल में देखी थी। क्या पैसे आने पर तुम बदल जाओगे? क्या तुम आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोल सकते हो या नहीं? लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम वही इंसान हो जिसने 10,000 रुपए देकर मेरे पिताजी की जान बचाई। मैं कभी नहीं भूल सकती। सच कहा गया है कि दौलत कभी भी ईमानदारी नहीं खरीद सकती, और तुमने ये प्रूव कर दिया। मैं सच कह रही हूँ बॉबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझ पे भरोसा करो। मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान से ही शादी करनी है। I'm sorry, मैंने तुम्हें झूठ बोला। क्या तुम अब साइन करोगे अपनी सच्ची रानी के लिए? मतलब वो राज खन्ना वो सब तुम्हारे आदमी थे? तो अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, रानी या चाहत? रानी या चाहत, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोलो। लेकिन मुझे तुमसे एक बात क्लियर करनी थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैंने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं मान रही हूँ। I'm really sorry, please। वो बात नहीं है चाहत। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम इतनी अमीर होने के बावजूद तुम गरीब होने का नाटक करती रही, मुझे बेवकूफ बनाती रही। मेरे को ये पैसे वाली रानी नहीं चाहिए।
मुझे वही चाहत चाहिए जो मेरे साथ रिक्शे में ट्रैवल करती थी, जो मेरे साथ पानी पूरी भी खाती थी, सड़क पे हाथ पकड़ के वॉक करती थी, जिसने मुझे ये फील कराया कि हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुझे वही कनेक्शन चाहिए, चाहत, वही असलियत। बॉबी मैं वही तो हूँ, वही लड़की हूँ। देखो बस थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रही थी, कुछ नहीं बदला। प्लीज ना, मैं कैसे साबित करूं, मुझे बताओ। कुछ नहीं बदला है बॉबी, प्लीज। देखो तुम मुझे जहां लेके जाओगे ना, मैं वहीं चलूंगी। आज अभी इसी हालत में, सब कुछ छोड़ के। वाह मैडम, क्या डायलॉग मारा आपने। मुझे लगता है डायरेक्टर को ना आपका नाम सजेस्ट करना पड़ेगा। शट अप, मैं सच कह रही हूँ। चलो अभी चलो। ठीक, चलते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम? अरे पहले शादी तो कर ले हम लोग। कई लोग ये ना बोले ना कि रानी या चाहत, हाँ चाहत किसी डिलीवरी बॉय के साथ भाग गई। अच्छा तो फिर साइन करने में कितना टाइम लोगे? उसके लिए तो लाइफ टाइम का टाइम लगेगा, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें ऐसे ही टीज करूंगा। तो मैं हर रोज तुम्हें ऐसे ही माफ करते रहूंगी। देखो तुम्हारा नाम कुछ भी हो, रानी, चाहत, लेकिन मेरे लिए तुम चाहत रहोगी। सो मिस चाहत, विल यू मैरी मी? यस। अरे भाई ये सब ड्रामा तो हो गया, अब आके साइन करके अपनी शादी को लीगलाइज तो करो। चले चले। आप लोग इस पे साइन कीजिए। हैप्पी मैरिज बॉबी मेरे दोस्त, शादी मुबारक हो। लेट्स गो होम मेरी असली रानी। चलिएगा।